हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10th गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 खाद्य संरक्षण देखेंगे हम। फूड प्रिजर्वेशन, इसका मतलब है कि खाने को हम किस तरह से रखें कि हमारा खाना लंबे समय तक जीवित रहे या सही रहे, खराब ना हो। हम विविध प्रकार का भोजन अपने स्वाद अनुसार करते हैं। हम सभी अपने घरों में ताज़ा खाना बनाकर खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बासी या रखा हुआ खाना जो है वो खराब हो जाता है। यदि कभी भोजन बच जाता है तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रिज में खाना खराब क्यों नहीं होता? जबकि बाहर छोड़ने पर उसका रंग बदल जाता है, उसमें बस बदबू आने लगती है। हमारा जो भोजन होता है वो सूक्ष्म जीवाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो हमारा खाना होता है उसके अंदर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब हम उसे खुले में रख देते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु का विकसित हो जाता है, मतलब वो पैदा हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा खाना जो है खराब हो जाता है। यदि हमें सूक्ष्म जीवाणुओं से बचना है तो हमें खाने को इस तरह से रखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ना हो। इसी प्रकार एंजाइम की उपस्थिति से भोजन खराब होता है। एंजाइम जो होता है फलों और सब्जियों के पकने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, किंतु इनकी अधिकता से, मतलब अगर ये ज्यादा हो जाए तो भोजन को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। कच्चा आम को पीला स्वादिष्ट आम बनाने में एंजाइम जो है सहायक होते हैं, किंतु इनके पूरे पक जाने पर इन्हें फ्रिज में रखना जरूरी होता है, वरना इनके अधिक पक जाने पर ये सड़ने लगते हैं। इसी प्रकार कीट, भूमि तथा चूहे हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। जब भी हम सूखे भोज्य पदार्थ, मतलब खाना खाने वाली चीजें जो सूखा हो, जैसे बिस्किट हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, रस आदि को घर में रखते हैं, रस नहीं रस्क, जो वो चाय के साथ डुबो के खाते हैं वो, तो इन्हें हम डब्बे, जो डब्बा होता है डब्बा बंद करके क्यों रखते हैं, डब्बे में बंद करके क्यों रखते हैं? जहां पर हवा ना लगे। ठीक है, हवा लगेगा तो उसमें सीलन आ जाएगा। दूध को उबालकर हम फ्रिज में रख देते हैं। दालें, मसाले, चावल आदि को भी बंद डब्बों में रखा जाता है। क्यों? इसे खाद्य भंडारण कहते हैं। खाद्य भंडारण इस तरह से रखने को कहते हैं। भोज्य पदार्थों के खराब होने की भी समयावधि होती है, मतलब लिमिट होती है, समय होता है। भोजन ताजा रहने की समयावधि को भोजन जीवन कहते हैं, मतलब वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, जीवन है वो। खाद्य पदार्थों के भंडारण के दौरान उनकी स्थिरता के आधार पर उन्हें गैर नाशवान नॉन परमिसिबल, अर्धनाशवान सेमी परमिसिबल तथा नाशवान में वर्गीकृत किया है। मतलब खराब होना किस तरह से नहीं होना वो है। भोजन संरक्षण क्या होता है? भोजन संरक्षण वह प्रक्रिया है जिससे भोजन के उपभोज्य जीवन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मतलब भोजन लंबे समय तक खाने लायक बना रहे। मौसमी फलों के मुरब्बे, जैम, स्क्वैश, अचार, मुरब्बे है ना, आदि ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें संरक्षित करके किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं, जैसे उबालना, या फिर जो डिब्बा बंद उत्पाद होते हैं उन्हें उच्च तापमान पर गर्म करके डिब्बा बंद किया जाता है। दूसरा है सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उसमें विलंब उत्पन्न करना। सूक्ष्म जीवाणुओं को विकसित करने के लिए वायु तथा जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। चलो, भोजन को जमाने से इन सूक्ष्म जीवाणुओं को रोका जा सकता है। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को रोका जा सकता है। इसी प्रकार कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, भोजन में मिलाकर खाने को, मतलब भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। एंजाइम की जो अभिक्रिया होती है उसको रोककर भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमें घरेलू विधियों का उपयोग करके भी भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। मतलब घरेलू तरीका जो होता है, देसी जुगाड़, जैसे निम्न तापमान, मतलब कम टेम्परेचर द्वारा उसमें सामान को फ्रिज में रखकर, या सामान का हिमीकरण, मतलब ठंडी जगह करके, है ना, इससे खाद्य पदार्थों को ज्यादा दिनों तक संरक्षित किया जा बचाया जा सकता है। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने की भी पद्धतियां होती है, सिस्टम होता है। पाश्चुकरण और विसंक्रमण। पाश्चुकरण में खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करके उन्हें तुरंत ठंडा किया जाता है। ठीक है, पाश्चुकरण में क्या होता है, गर्म करके बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे और उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। विसंक्रमण में खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान तथा कुछ मामलों में दबाव में बहुत अधिक समय तक रखा, मतलब प्रेस करके, है ना, प्रेशर में रखा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि इसके अलावा प्रतिरक्षक का मतलब रुकावट, है ना, रेजिस्टेंस का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नमक, चीनी, एसिड मतलब अम्ल, तेल तथा मसाले जो हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रतिरक्षण होते हैं, मतलब इसकी वजह से वो ज्यादा समय तक चलते हैं।
निर्जलीकरण में खाद्य पदार्थों से पानी या नमी को दूर कर दिया जाता है। निर्जल कर देना मतलब पानी को खत्म कर देना, अर्थात उन्हें सुखाकर रखा जाता है, जैसे आलू के चिप्स, पापड़, सेवइयां आदि। अब हम देखते हैं अपने बुक का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इसके पाठ्यक्रम प्रश्न 5.1 का फिलप्स है, ठीक है। भोजन के कारण खराब होता है, तो भोजन जो है सूक्ष्म जीवाणुओं तथा एंजाइम्स के द्वारा खराब हो जाता है, उसके कारण खराब हो जाता है। फिर उसके बाद गैर नाशवान खाद्य पदार्थ वे हैं जो जिन्हें खराब होने लंबे समय तक मतलब लंबा समय लगता है। उसके बाद खाद्य संरक्षण का तात्पर्य यह है कि भोजन को खराब होने से बचाना। खाद्य पदार्थ का उपभोज जीवन की समय सीमा जिनमें भोजन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उससे संबंधित है। भोजन संरक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन संरक्षण के उद्देश्य है उपभोज जीवन में वृद्धि करना, मतलब खाने के लायक जो वो खाना है ऐसा बनाना कि वो ज्यादा दिनों तक बचा रहे और हम ज्यादा दिनों तक उसे खा सकें। इसका मतलब ये है। पाठगत प्रश्न 5.2 का पहला है टमाटरों में सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया रिएक्शन को रोकने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सहायक नहीं है? तो गैर शेल्फ पर रखें, ये सहायक नहीं है। सेब में सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को लंबित करने की 4 विधियों का उल्लेख करना है। तो पहला इसका है फ्रिज में रखकर, एल्युमिनियम फॉइल या पॉलिथीन में रखकर, जैम बनाकर, मुरब्बा बनाकर। संरक्षण तथा उपभोज जीवन शब्दों की उसको परिभाषित करना आपने। तो संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों जैसे फल व सब्जियां ऐसी स्थिति में रखी जाती हैं या रखा जाता है जिससे ये लंबे समय तक ना खराब हो तथा उनके रंग, स्वाद, बनावट तथा पोषक मूल्य भी कायम रहे। उपभोज जीवन देखते हैं वह समय जिसमें भोजन खाने लायक ताजा रहता है, उपभोज जीवन सेल्फ लाइफ कहलाता है। भंडारण के दौरान इसे भोजन की स्थिरता भी कहते हैं। पाठगत प्रश्न 5.3 देखते हैं। पहला फिलप्स है, रिक्त स्थान के भरना है। पहला पापड़ से संरक्षण का उदाहरण है निर्जलीकरण, ठीक है। रेफ्रिजरेशन मतलब रेफ्रिजरेटर की अभिक्रिया को कम करता है, एंजाइम, सूक्ष्म जीवाणु। तीसरा निर्जलीकरण को निकालने के सिद्धांत पर मतलब क्या सिद्धांत होता है? इसका मतलब होता है नमी है ना को निकालना। प्रश्न 2 है सही गलत बताना है। अचारों में मसाले मिलाने से सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास जो है तीव्रता से होता है। नहीं, ये गलत है, नहीं होता विकास, इसलिए तो है ना अचारों में इस तरह से मसाले डाले जाते हैं। उसके बाद है जब हम स्क्वैश बनाते हैं तो उसमें प्रतिरक्षण के लिए अम्ल तथा भारी मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं, तो ये सही बात है। विसंक्रमीकरण एंजाइम तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधि को बढ़ाता है, तो ये गलत है, कम करता है उसको। तीसरा क्वेश्चन है निर्जलीकरण की विधि द्वारा फूल गोभी को संरक्षित रखने की प्रक्रिया के चरण बताना। तो पहला है एक साफ गोभी के फूल को ठीक प्रकार से धोकर काट लें, इसके डंठल तथा अन्य खराब भागों को निकाल दें। इसी तरह आपको यहाँ पर सारे लिखने हैं, बहुत आसान है। उसके बाद चौथा है निम्नलिखित का मिलान करना है। जैम, मसाले, ये सारा है, मैं आपको मिलान करके इसका आंसर दिखा देता हूं जैसा कि इस बुक में है, ठीक है। उसके बाद जैम, चीनी हो गया, पापड़, नमी को निकालना, अचार, तेल, नमक, दूध का हो गया पाशीकरण करना, शुष्क मेथी, नमी को निकालना। शुष्क का मतलब ही होता है सूखा, स्क्वैश का मतलब होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं ये। इसमें लिखा कि आपके बगीचे में बड़ी संख्या में नींबू लगे हुए हैं। उन उत्पादों की सूची बनाएं जिन्हें आप इन नींबुओं की सहायता से संरक्षित रख सकते हैं। नींबू की सहायता से संरक्षित किसी एक उत्पाद को बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो उत्तर है, देखते हैं उत्तर में क्या लिखना है आपने। कच्चे नींबुओं से नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाया जा सकता है। नींबू की जो सिकंजी है, जिसको स्क्वैश है ना, उसको बनाकर रखते हैं। तो भरवा मिर्च का अचार अगर बनाना तो आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी और क्या करना है यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। फिर मिलान करना आपको, आम का जैम है तो चीनी हो गया, नींबू अचार, नमक हो गया, आलू के चिप्स, इस तरह से आपको यहाँ पर मिलान करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा जो गतिविधि 5.1 है, एक्टिविटी 5.1, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित भोजन के खराब होने पर नोट लिखना है। तो दूध जो है खराब होना है तो क्या है, फ्रिज में रखे जाने के कारण फट जाता है, ठीक है। चावल है, चावल अधिक समय तक बाहर रखने से चिपचिपे हो जाते हैं और बदबू आने लगती है। संतरा है, संतरा सड़ जाता है, गल जाता है। एक्टिविटी 5.2 में करें आपके द्वारा हाल ही में खरीदे गए 3 पैकेट बंद खाद्य पदार्थ को देखिए और पता कीजिए क्या इसमें उपभोज्य जीवन
लिखा है या नहीं, मतलब कब तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, लिखा है या नहीं लिखा है, बेस्ट बिफोर जिसको कहते हैं हम, है ना, बेस्ट बिफोर लिखा हुआ था ना, इस सूचना को नीचे दी गई तालिका में लिखना। जूस अगर लेते हो तो जूस में क्या है, 1 महीने में खत्म कर देना होता है आपको। बेस्ट बिफोर कितना, 1 मंथ है। ढोकला है 12 आवर्स से पहले खत्म करना आपको, 12 आवर्स। और उसके बाद रसगुल्ला जो 24 आवर्स से पहले खत्म करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप किसी कंपनी का ब्रांडेड लेकर आए, हल्दीराम हो गया, इस तरह बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बीकाजी हो गया, तो उनका तो 2-2, 3-3, 6-6 महीने का होता है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। ये नॉर्मल जो दुकानें हैं ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद पाठांत प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत, अपने उत्तर के पक्ष में बताना है। तो संतरों को लंबे समय तक खराब हुए बिना खाया जा सकता है। दूसरा है, मेथी की पत्तियों को निर्जलीकरण करते समय इन्हें 5-10 के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फर में रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है, यह सही है। संतरे जो होते हैं बिना खराब हुए अधिक समय तक रखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्राकृतिक संरक्षण तत्व मौजूद होते हैं, ऑलरेडी होते हैं उसके अंदर। हरी पत्तीदार सब्जियां जो हैं, सब्जियों को इस घोल में नहीं डालना जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निर्जलीकरण विधि से पुदीना की पत्तियों को संरक्षित रखने के कारण, है ना, चरण बताने हैं। तो पुदीने की पत्तियों को निर्जलीकरण की संरक्षित विधि है। पहला है, पुदीने को धोकर उसमें डंठल को तोड़ लें, ठीक है, एक कपड़े पर डालकर धूप में सुखा लें तथा सुखाते समय इसे ढक दें, इसके अंदर गंदगी या कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ना घुस जाएं। तीसरा है, फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा करें तथा वायुरोधी ढक्कन, मतलब ऐसा ढक्कन जिसके अंदर, मतलब ऐसा डब्बा लो, उसका ढक्कन टाइट, एयर टाइट हो, ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, उसके अंदर डाल दो। फिर यहाँ पर मिलाप करना है आपको। पहला क और ख में प्राकृतिक प्रतिरक्षण जो है वो क्या है, तो वो है नमक। यहाँ से आंसर देख सकते हो आप। रासायनिक संरक्षण क्या है, वो पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट है। और उसके बाद निर्जलीकरण क्या है हमारा, सूरज की रोशनी, ठीक है। तापमान को बढ़ाना जो है वो है सूक्ष्मजीवाणुओं को हराना। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। घर पर खाद्य संरक्षण के 4 तरीके बताने हैं, तो आप यहाँ से 4 तरीके लिख सकते हैं। 2 प्रकार के संरक्षकों की सूची बतानी है, तो प्राकृतिक हो गया और रासायनिक संरक्षक हो गया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तीसरा है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के 3 सिद्धांतों के बारे में बताना। तो पहला सिद्धांत है सूक्ष्म जीवों से दूर रखना या उनकी क्रियाशीलता खत्म कर देना या बहुत कम कर देना। कुछ ऐसी चीजें तो हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, हाँ इतना है कि वो एक्टिव ना रहे। दूसरा है एंजाइमों की क्रियाशीलता समाप्त करना, तो एंजाइम भी एक्टिव ना रहे, उसको हम खत्म कर दें। तीसरा है कीटों, कमियों और चूहों को काटना, तो खाद्य पदार्थों को सूखे या हवा बंद एयर टाइट डब्बों में रखकर उन्हें कीटाणुओं, क्रीमों या चूहों द्वारा खराब होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर घुसेंगे नहीं। चौथा क्वेश्चन है, तापमान कम करके खाद्य संरक्षण की विधि लिखिए। तो तापमान कम करके खाद्य पदार्थ संरक्षित करने का तरीका इस सिद्धांत पर आधारित है कि तापमान कम होने से, तापमान जो है कम होने से सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों संबंधित प्रक्रिया जो है धीमी होती है, धीमी गति से होती है, इससे भोजन खराब होने से बचा रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि महीनों सालों रख दो, है ना, धीरे धीरे खराब होता है वो, तो इतना पता नहीं चलता। कम तापमान में खाद्य पदार्थ का संरक्षण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है। पहला तो है प्रतिशन, जिसको हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज हो गया हिमीकरण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा लिख सकते हो। उसके बाद है खाद्य संरक्षण किसे कहते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ती है और 4 कारण। तो खाद्य संरक्षण आपने हमें पढ़ लिया, आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये जिसका टेस्ट है वो ना बदले, और इसके और भी तरीके हैं, मतलब और भी आवश्यकता है। पहला है अतिरिक्त फसल का उपयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे और देख लेते हैं, भोजन में विविधता का लाना, है ना। उसके बाद है ऐसे स्थानों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाना जहां उनकी पैदावार नहीं होती, क्योंकि वो भी उसको टेस्ट ले लें, उसको भी इंजॉय करें। फिर चौथा है खाद्य पदार्थों की ढुलाई तथा भंडारण को आसान करना। उसके बाद प्रश्न 6 है, खाद्य पदार्थ क्यों खराब होते हैं, 3 कारण बताने हैं। तो सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी होती है, उसकी वजह से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कॉपी में अपने। उसके बाद आप देखते हो, सेकंड देखते हैं हम, अच्छा उसका परिणाम भी लिख लो आप, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है उसकी वजह से। उसके बाद एंजाइम की विद्यमान होना, मतलब एंजाइम उसके अंदर होता है, ठीक है। तीसरा कीट, कृमि तथा चूहे, ये सब हम पढ़ चुके इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद प्रश्न 7 है, निर्जलीकरण की परिभाषा बताइए, है ना, और 6 चरण। तो निर्जलीकरण का मतलब होता है खाद्य पदार्थ से पानी का या नमी को दूर करना। तो घरेलू तरीका है सुखाना,
उसके बाद और भी चरण है, यहाँ से आप लिख सकते हो। चरण 1 में खाद्य पदार्थ सुखाने और उन्हें रखने के लिए प्रयोग किए जाने वाली सभी डिब्बों और प्लेटों आदि को सुखाकर रख लें और धूप में सुखा लें। जिन डब्बों में खाद्य पदार्थ भरे जाते हैं उन्हें ढक्कन वायुरोधी होना चाहिए उनका। चरण 2 देख लें तो सुखाने से पहले सब्जियों और फलों को धो लें, आवश्यक हो तो उसे काट लें। डंठल बीज जो है उसको हटा लें, कोई सड़ा गला हो तो उसे भी काट के हटा दें। उसके बाद तीसरा चरण है, सब्जियों को ब्लांच कर लें, विवर्ण कर लें, ठीक है, अर्थात उन्हें उबलते हुए पानी में डाल लें। विवरण करने मतलब पानी में डालने की प्रक्रिया में लगने वाला वह समय इस बात पर निर्धारित करता है कि खाद्य पदार्थ कितना सख्त है। अगर ज्यादा सख्त है तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा चरण है, सब्जी को नमक और पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट युक्त ठंडे पानी में 5 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद है इसका नेक्स्ट पांचवा, साफ कपड़े पर धूप फैला दें, साफ कपड़े पर धूप फैला दें। धूल और मक्खियों से बचाव करने के लिए पतले वस्त्र से ढक दें। चरण 6 और आखिरी चरण है, जब खाद्य पदार्थ सूख जाएं, कड़ेपन की जांच करके देखें तो इसे कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें। इन्हें वायुरोधी ढक्कन वाले डब्बों से भर लें। जब आप सुखाए हुए है ना फलों और सब्जियों का प्रयोग करना चाहें, इन्हें पानी में धो लीजिए और कुछ समय के लिए भिगो दीजिए। तापमान बढ़ाकर खाद्य संरक्षण की विधि लिखिए। तापमान बढ़ाने से एंजाइम और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और खाद्य पदार्थ शीघ्र ही खराब हो जाते हैं, ठीक है। तापमान में वृद्धि के से सभी प्रकार के जीवाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। वे जीवाणु जो नष्ट नहीं होते वे खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। अतः खाद्य पदार्थों को एक बार फिर से कम तापमान में रखा जाता है। उच्च तापमान का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों के संरक्षण के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। पहला है पाश्चुकरण मतलब पॉस्चराइजेशन करना, उसके बाद है विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं इसको। तो पाश्चुकरण क्या है देखते हैं। इस विधि में खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, उसके बाद शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड है विसंक्रमण, इसको भी हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, 4 प्राकृतिक संरचनाओं की सूची बनानी है। तो पहला हो गया नमक, चीनी, अम्ल, तेल, मसाले, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं, पहले हमने पढ़ लिया था इसका, ठीक है। चलो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अच्छा, अगर इसमें जो समझ नहीं आया पढ़ाने का तरीका, अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, क्या कमी है, ठीक है। बताओगे तो हम जरूर इंप्रूव कर लेंगे, मतलब मैं इंप्रूव कर लूंगा अच्छे से, ठीक है। चलो, बाकी फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।